हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज थेपले बने हैं शॉर्ट ब्रेक के लिए और लॉन्ग ब्रेक के लिए बनी है मिक्स वेज कोल्हापुरी, जो बहुत ज़्यादा यमी बनी है, एकदम टेस्टी। और मैंने जब ये बनाती हूँ ना तो काजू, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक सारा, थोड़ा पानी गर्म हो जाता है तो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर एकदम स्मूथ पेस्ट इसकी बनाती हूँ और फिर जाकर वो सब्ज़ी बनाती हूँ। और फिर मैं कौन कौन कैप्सिकम डालती हूँ और प्याज डालती हूँ और उसके अलावा मटर, बीन्स और गाजर डालती हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ डालती हूँ उसके अंदर और वो जो सब्जियाँ हैं वो बॉईल करके डालती हूँ। पूरी प्रॉपर ऐसे नहीं, लेकिन 50% बॉईल करके डालती हूँ। लेकिन कैप्सिकम और प्याज और लहसुन जब मैं उसकी ग्रेवी बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ और थोड़ी गोल गोल काट कर घी और तेल मिक्स कर कर जब तड़का लगाती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। धूप में आने से फ्रेंड्स हालत कैसी हो गई, भयंकर ख़राब। जब अपना व्हीकल नहीं लेके जाओ ना, बहुत कई बार तकलीफ़ हो जाती है। आज हम लोगों को ना ऑटो रिक्शा मिल रही थी, कैब बुक की तो 2-3 बार हमारी कैंसिल हो गई। फाइनली हमने गए मैकडी और पी कॉफ़ी कि चलो अब तो यहाँ बैठे रहते हैं, जब आएगी तब आएगी, तब तक थोड़ा एसी में तो बैठे। लेकिन मैकडी पहुँचने के लिए भी काफ़ी चलना पड़ा हम लोगों को, तब जाके हम मैकडी पहुँचे। वहाँ से दूर थी, काफ़ी दूर थी, लेकिन हमने सोचा कि मतलब कितने से मतलब जान आने जाने वाले रिक्शा वालों को भी रोक के कह रहे थे प्लीज़ हमें यहाँ तक छोड़ दो, प्लीज़ हमें यहाँ तक छोड़ दो, लेकिन कोई मतलब छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। पता नहीं आज का दिन कैसा था। फाइनली थक 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 के चल 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 के, और मुझे स्किन में धूप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा इवन आप गाड़ी में भी जाओ ना तो भी स्किन पे दुपट्टा बांध के धूप में फेस कवर करके जाओ। और उसकी जगह मैं इतनी धूप में इतना चल चल के मैगडी पहुँचे और वहाँ बोल रहे थे कूलिंग इतनी रखी हुई है मैम। मैं बोला मुझे तो गर्मी लग रही है भयंकर, मुझे कहीं हवा नहीं लग रही है। अच्छे थे वो लोग, बहुत स्टाफ अच्छा था, उन्होंने कूलिंग और बढ़ाई, तब जाके थोड़ा सुकून मिला। फिर कोल्ड कॉफ़ी पी हम लोगों ने और फिर मैंने बोला ध्रुवी को अब बुक कर, जब आनी होगी आएगी, हम बैठे हैं यहीं बैठ के कुछ खा पी लेते हैं। तो हुआ ये हमारे साथ में। और कभी कभी सच में फिर में बहुत ज़्यादा तेज़ कड़ी धूप होती है ना, तो कई बार नहीं धूप की वजह से भी चक्कर आते, क्योंकि सुबह 4:30 बजे आजकल मैं उठ रही हूँ। फिर सारा काम निपटा कर गई थी, पूरा घर एकदम साफ़ करके, घर इस तरह से साफ़ करके गई थी पूरा, मतलब डस्टिंग सब कुछ, पूरा घर एकदम, डाइनिंग सब कुछ क्लीन करके गई थी एकदम अच्छे से। फिर थकान लगती है तो कई बार ऐसे नहीं, चलाते चलाते थक जाते, तो मुझे ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा चलाना होता है तो मुझे बहुत थकान लग जाती है। ऊपर से मेरे फ्रोजन शोल्डर की वजह से भी मुझे तकलीफ़ होती है अभी ज़्यादा, मतलब दूर चलाने में तो प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं सोचा चलो चले जाते हैं ऐसे ही, और मस्त मज़े से बैठ बैठ के आएंगे। लेकिन हमको क्या पता था कि ऐसा सब कुछ होगा, आज मिलने में इतनी परेशानी होगी, लेकिन कोई नहीं अंत भला सब भला। फाइनली घर पहुंच गए और अब मस्त एसी चलाएंगे और खाना खाएंगे। लग गई भूख जोरदार वाली, क्योंकि कॉफ़ी तो पी, लेकिन खाना खाना। ध्रुवी को तो बेचारी को मैं स्कूल से आते ही लेके चली गई थी, तो उसको तो और भी ज़्यादा भूख लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाते हम लोग खाना। ये आते आते हमारी कॉफ़ी इतनी बची, पूरे रास्ते हम पीते पीते आए, ठंडक महसूस करते करते। ये है थेपले का आटा, जो थोड़ा बच गया था, मैं सोचा हम बनाएंगे खाएंगे ये, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में इसका, क्योंकि अथु को तो टिफ़िन में दे चुकी थी, लेकिन हमारे लिए बनाने थे। और ये है मिक्स वेज कोल्हापुरी, जो बहुत ज़्यादा खोलते इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ये है आज का टिफ़िन, मिक्स वेज कोल्हापुरी और थेपला, मेथी का थेपला, बहुत ज़्यादा यम्मी भी लगता है, हेल्दी भी लगता है। और उसके साथ तो लेके जाता है अचार, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है थेपला। जब ये सब प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता है ना, तो मतलब ऐसे बाहर आके धूप में हम खड़े रहे। मैं कभी ऐसे मन किया कि कोई लेडीज़ कार ड्राइव करके जा रही हो तो उससे लिफ्ट मांग ले कि प्लीज़ हमको यहाँ तक तो छोड़ दो, जहाँ से हमको मतलब आसानी से कुछ कोई भी रिक्शा या कुछ भी मिल जाए, इस तरह से कुछ तो मिले, मतलब वहाँ तक छोड़ दो।
लेकिन पता नहीं, आज हमारा लक ख़राब था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाला लक ख़राब था, तो कुछ भी नहीं मिला हमको। तो कल फ्रेंड्स मैंने अपने ब्लॉग में रिश्तों की बात की थी, लेकिन एक आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल मतलब बताना चाहती हूँ जो रियल लाइफ में हुआ, वो बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बहुत करीबी और पहचान वाले हैं वो, और उन्होंने उसने मुझे बताया कि अ, उसके कोई रिलेटिव थे और वो बहनें बहनें थी, और पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि दोनों बहनों ने ज़िंदगी भर बात नहीं की। लेकिन जब उसका मतलब उसकी डेथ हुई, तब वो बहन उसके घर गई कि अब वो नहीं रही इस दुनिया में, और वो अ, फिर उनके घर गई। लेकिन शायद वो मुझे मिलती तो मैं उनको ये बात ज़रूर कहती कि अब जाके क्या फ़ायदा, जब उनको तो पता भी नहीं है कि आप आई थी कि नहीं आई। काश ये गिले शिकवे जब वो थी तभी दूर कर देती। दुनिया में ऐसा भी इतनी भी चीज़ें ख़राब नहीं है कि हम चाहे तो उसे सुधार नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम भुला नहीं सकते, और चाहे तो हम हर बात भुला सकते हैं, बड़ी सी बड़ी बात को भी माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो जो मतलब उनको तो सुकून मिला ही नहीं कि पूरी ज़िंदगी भर वो ऐसे ही मौन रह के दोनों बहनों के रिश्ते में एक मौन व्रत सा आ गया था, और बिल्कुल बात नहीं करती थी, और वो ऐसे के ऐसे। और वो ये बात सच सच है कि मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर किसी को जाना, ये बिल्कुल सच है कि हर किसी का एक ना एक दिन तो यहाँ से अपना ये वाला घर चेंज करके जाना ही है। मतलब ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। फिर हम वो रिश्ते जो बिल्कुल हमारे अपने, उनके साथ हम इतना नाराज़ कैसे हो सकते हैं। और कुछ रिश्तों को मैं ऐसे रिश्तों को भी जानती हूँ कि जो आज बहुत बड़ी नाराज़गी और कुछ बातें पकड़ के बैठे रहते हैं, दोनों तरफ से बैठे रहते हैं, मैं तो एक तरफ़ा नहीं कहूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन आपका मतलब आपकी तरफ से पहले उधर हो या उधर हो, जब एक दिन एक एज के उस पड़ाव पर आप पहुंचते हो, तो पता नहीं होता है कि आपकी कौन सा दिन आखिरी दिन है। और आजकल तो कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। तो और फिर वही अंदर वही घुटन, वही नफ़रत, वही गिले शिकवे, वो सब लेकर जाने से अच्छा है कि अगर बैठेंगे और बात करेंगे ना, तो हर समस्या का समाधान है। हर गिले शिकवे को हम भुला सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में झगड़ते थे, और 15-20 मिनट में मुझे नहीं लगता है शायद होते होंगे, और फिर से हम भाई बहन साथ मिलते थे और खेलने कूदने लगते थे, वही हंसने बोलने लगते थे। फिर वापस कुछ होता था, हम लड़ते थे, झगड़ते थे। और वही तो जब हम छोटे होते और ये सब कर सकते हैं, तो हम बड़े होके क्यों नहीं कर सकते? क्यों इतना ईगो आ जाता है कि हम कोई पहल ही नहीं करना चाहता कि अपने रिश्ते को बचा के रखें, है ना? वही बचपन की यादें क्यों नहीं वापस ताज़ा होती? जब एक एज आप 60 के ऊपर हो जाते, तो आपके बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, पढ़ लिख कर उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ। फिर वही बचपना हम वापस क्यों नहीं जी सकते भाई बहन? वही वही ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते हम वापस? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, ऐसे ही चले जाएंगे इतनी नफ़रत पाल कर। ऊपर वाले के वहाँ जाकर भी क्या जवाब देंगे कि अंदर इतनी नफ़रत भर के आए हो? इससे अच्छा सच कहती हूँ मैं, इतनी नफ़रत मत पालिए अपने अंदर, कोई भी मत पालिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, हँस खेल के जिए, इसी में ज़िंदा रहने में मज़ा है। हम लोग आए थे यहाँ पे यूनिफॉर्म लेने के लिए, और हो गया है ख़त्म हो, लेकिन मेरे साथ आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। बहुत थकान होने के बावजूद भी बना दिए साबूदाना की खिचड़ी। पता नहीं क्या बोल रही थकान के मारे, तो पूरा दिन ऐसा निकला। ये देखिए बन गई है मस्त साबूदाना की खिचड़ी, एकदम टेस्टी। और ये बनी है मैगी, बहुत ही चीज़ वाली, चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो वाली। और ये बन रहा है मैंगो शेक। और आज थोड़ा किचन अभी शाम को हो गया गंदा, लेकिन क्या करूँ, आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। बस बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ फ्रेंड्स। आज पूरा दिन बाहर घर का काम सारे इसी में निकला। और
अब तो इतनी थकान लगी है ना कि बस खाना खा के सीधी नींद ही आएगी, क्योंकि फटाफट कपड़े वपड़े भी लेकर गई थी, क्योंकि कभी कुछ कह नहीं सकते, मानसून के सीज़न में कभी भी बारिश आ सकती है। तो वही सारा लेकर गई थी, और आके फिर बर्तन लगाने, अभी तो बहुत सारे, फिर कपड़े समेटने भी बाकी, और इतना शाम के टाइम ट्रैफिक भी इतना होता है ना कि बहुत ज़्यादा। तो कुछ नहीं, बस आज का दिन बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला रहा। टिफ़िन आपको पसंद आते हो, मतलब स्पेशली किड्स स्पेशल मेरे टिफ़िन होते हैं कि बच्चों का फुल डे स्कूल हो तो बच्चों को क्या दें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।